भ्रष्टाचार को लेकर ज़्यादा आक्रोश दिख रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सीधी बात है कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो 29 विषय है, आज उन तमाम विषयों पर केंद्र और राज्य सरकार हमला बोल दिया, सीधी सी बात है। और इसी का नतीजा है कि मनरेगा के अंदर नित्य नए नए कानून लाके काम कैसे नीचे विकास न हो, इसकी तैयारी चल रही है। और दूसरे तरफ जो माननीय मुखिया जी अपने ग्राम पंचायत के विकास के प्रति जो जवाबदेह बन के थोड़ी बहुत कोशिश कर रहे हैं, ये मनरेगा का पदाधिकारी से लेकर मनरेगा का जेई तक उसको रोकना चाहता है। कैसे? एक एस्टीमेट बनाने के नाम पर भी पहले कमीशन मांगा जाता है। ये सब बहुत ही घोर आपत्तिजनक बात है और कहीं कोई किसी का सुनने के लिए तैयार नहीं। और जिसको आप सुनाने जाइए वो पंचायत पर ही ऐसा डंटा चलाने की कोशिश करता है ताकि वो पंचायत का मुखिया डर जाए। ये जांच वो जांच, क्या जिस तरह से पंचायत में पैसा आता है, भारत सरकार, बिहार सरकार विभिन्न तरह के योजनाएं में पैसा देती है, स्टेट रोड बन रहा है, NH बन रहा है, क्या उनकी जांच क्यों नहीं हो रही? इसका सीधा मतलब है कि बिहार की पंचायती राज व्यवस्था को ये लोग ख़त्म करना चाहते हैं। इसलिए ख़त्म करना चाहते हैं कि गांवों का जो तस्वीर माननीय मुखिया जी पिछले 20-22 साल में 2001 के बाद बदलने की जो कोशिश की है, उनसे बड़े जनप्रतिनिधियों को अपने राजनीतिक जीवन पर खतरा पैदा हो गया है और इसलिए इस पर एक तरफा हमला, आज अफसरशाही व्यवस्था इस पर हो गई है। इसलिए आज मुखिया संघ हम लोग तय किए हैं कि प्रखंड हो, अंचल हो, पंचायती राज की उपेक्षा करके आप जो एक तरफा कानून अपने मुताबिक चलाना चाहते हैं, ये मोहद्दीनगर में नहीं चलने देंगे। क्योंकि यहाँ का CO, हमको नहीं लगता है कि अभी तक की जो अंचल अधिकारी आए हैं, इतनी गैर जवाबदेही वाले अंचल अधिकारी पहली बार यहाँ आए जो जनप्रतिनिधि और पंचायती राज व्यवस्था के कोई महत्व को वो समझते ही नहीं है। कुछ आका के इशारे पर काम करके ये व्यवस्था नहीं चल सकती। इसलिए GR की राशि तमाम बाढ़ पीड़ितों के खाते पर पहुँचे और जो नए लोग थे जिनको पूरक सप्लीमेंट्री के रूप में आज तक नहीं जोड़ा गया, इसके कौन दोषी है CO बतावे। और इसी के लेकर हम लोग सवाल पूछने जा रहे हैं कि आप अभी तक कितने लोगों को पैसा दिए, उन पंचायत वार्ड की सूची चाहिए ताकि हमारे मुखिया जी उसको मिलान करके देखें कि वो राशि उस तक गई या नहीं और कितने लोग वंचित हैं। और इस वंचित जो GR के लोग हैं जिनको बाढ़ का अभी तक रिलीफ का पैसा नहीं मिला, उनके समर्थन में, उनको लाभ दिलाने के लिए मुखिया संघ अनिश्चितकालीन आंदोलन में जाएगा इस CO साहब के खिलाफ। इसलिए हम अंतिम तौर पर आज के पूरी मुखिया संघ इस बात को लेकर चिंता व्यक्त कर रहा है कि छोटी छोटी घटनाओं पर बिना सुरक्षा लिए, बिना कोई व्यवस्था, रात के 12 बजे मुखिया जी जनता के काम के लिए जाते हैं। कोई सुरक्षा उनको नहीं है। कब किसके बुलेट पर किसका मुखिया जी का मौत लिखा हुआ है उनको पता भी नहीं है। वो घर से निकले हैं, वो रात घर वापस लौटेंगे या न लौटेंगे वो भी उन्हें पता नहीं है। लेकिन सुरक्षा के नाम पर मुखिया जी को कुछ नहीं। उल्टे जो जनप्रतिनिधि जो जनता के आक्रोश में जब जाकर उनको समझा बुझाकर कानून व्यवस्था की स्थिति बहाल करने की दिशा में जब कदम उठाते हैं, तो उनके ऊपर पुलिस प्रशासन द्वारा झूठा केस किया जाता है। हमारे मुखिया प्रतिनिधि हैं मदूदाबाद के अमरनाथ राय जी, मोहम्मदीपुर के मुखिया प्रतिनिधि हमारे चंद्रकेत भाई जी हैं, हमारे प्रमुख साहब तक पर भी एक रोड जाम में यहाँ पर केस होना, ये क्या साबित करता है? ये साबित करता है कि आज अपराधी खुलेआम घूम रहा है। जो जनप्रतिनिधि कानून की राज की स्थापित करवाना चाहता है, उसी पर कानून तोड़ने का आरोप लग के उसके ऊपर केस किया जाता है। इसलिए संघ ने आज तय किया है कि इस तरह जो मोहद्दीनगर में जो झूठा मुकदमा हुआ है, SP साहब इसको समाप्त कीजिए और जनप्रतिनिधि जो आपको कानून व्यवस्था को मजबूत करने में आपको मदद करता है, वो किसी राजनीतिक दबाव में इस तरह के झूठा केस करने से बाज आइए। इसका हम लोग निंदा करते हैं और इस केस की वापसी की मांग करते हैं।